हेलो जी, राम राम। आप सबका स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। आई होप के सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज आप सबने पता भी अपना डाइटिंग का फर्स्ट डे है, स्टार्टिंग हो रही है। सबने ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से डाइटिंग करनी है, एक एक चीज़ को समझना है और फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने बता दूँ भी अपने चैनल का नाम लाइफ स्टाइल विद नीतू है। कल बहुत सारी बहनों को कन्फ्यूजन हो गया था और जो बहन नई जुड़ी थी उनको तो एकदम से ऐसे हो गया था भी क्या है क्या नहीं, कुछ डाइट चार्ट नहीं समझ में आया अब की बार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपनी वीडियो है वो आया करेगी 10:30 पे। डेली आए या फिर एक दो दिन बीच में स्किप हो जाए वो आगे देखी जाएगी, लेकिन 10:30 पे वीडियो पब्लिक हो जाया करेगी। आप सबका काम है कि वीडियो को प्यार सपोर्ट देना, पूरी देखना, एक एक चीज को समझना। थोड़ा आप क्या करते हो कि कम देखते हो, चीज़ों को समझते नहीं और पैनिक हो जाते हो कि ऐसे हो जाता है हाइपर टाइप में कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। अब मैं आपने बता दूं कि जो नया डाइट प्लान है वो कई बहनों को समझ में नहीं आया। वैसे तो देखो एक एक चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अपने साथ में हर टाइप के मेंबर जुड़े हुए ग्रुप में। कुछ बहनें तो ऐसी जुड़ी हुई है, अगर मैं उनको सिंपल डाइट चार्ट कुछ भी बता दूं वो चुपचाप फॉलो कर लेती हैं। कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो कहती कि दीदी इसमें या चीज़ नहीं सेट, या चीज़ नहीं सेट, वह चीज़ नहीं सेट। इसलिए मैंने एक एक चीज़ को ऑप्शनल बनाया है। और कुछ बहनें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनको ना तो डाइट प्लान फॉलो करना होता, ना उनको पतला होना होता, ना उनको मोटा होना होता, उनको सिर्फ कमियां निकालनी होती है। तो उनको भी मद्देनजर रख के मैंने डाइट प्लान बनाया है। आप तो एक ग्रुप में मतलब आप जो फैमिली फिटनेस हब वाला है उसमें 85 बंदे हैं, 85 बहनें शायद। तो आप देखो 85 उसमें है, तीसरे ग्रुप में 130 से ज़्यादा हो रही है और जो पहला है उसमें फिटनेस फैमिली फिटनेस में उसमें भी है कुछ 40-50 के करीब तो होंगी शायद। तो एक बात देखो, तुम इतने जनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती तो मैं अकेली हूँ भी, मेरी कहाँ तो होगी। तो इसको छोड़ते हैं, हम सीधा डाइट चार्ट पे डायरेक्ट बात करते हैं। तो 4 लीटर पानी का इनटेक आपने करना ही करना है। अगर 4 ना पी सकते ना आप 3 लीटर, तो आपने बस आंख बंद करके पानी पीना है। पानी पीने का जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद, इन चीज़ों को बिल्कुल नोटिस रखना है। ये नहीं कि आपने एट ए टाइम खाना खाया 5 मिनट बाद पानी पी लिया। खाना और पानी में प्रॉपर डिस्टेंस रखना है। उसके बाद बात करते हैं चाय की। चाय के बारे में पूछ रखा है कि विंटर सीजन है, चाय के बिना तो किसी का भी काम नहीं चलता। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि चाय सबके लिए ज़रूरी है और कोई भी अपनी डाइट में चाय कभी छोड़ी भी नहीं हमने। सिर्फ चाय आपने किस टाइम पीनी है, सुबह 1 लीटर पानी आप पी लो ना, एक बार सुबह उठते ही पानी पी लो। उसके बाद में जैसे आप चाय बना रहे हो उससे 30 मिनट 25 मिनट पहले पी लो, उसके बाद आप चाय पी लो। ये चीज़ का नोटिस करना है। मैं सुबह 6 बजे सिर्फ पानी पीने के लिए उठती हूँ, पानी पिया और वापस सोगी। अपनी मिल्टन की बोतल में पानी रख के सोती हूँ, पानी पिया और वापस सोगी। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, चाय पानी पीती हूँ, वॉशरूम वगैरह करती हूँ, चाय बनाती हूँ, मतलब जब तक 30-40 मिनट हो जाते हैं फिर मैं चाय पी लेती हूँ। क्योंकि विंटर का सीजन आप सबने पता भी, तब तक काम नहीं बनता जब तक हम चाय ना पी ले। तो ये थी चाय की बात। उसके बाद हम बात करते हैं जो अपना खाना है। अब की बात इतने ऑप्शन क्यों दिए हैं, 2 डाइट चार्ट क्यों बनाए हैं और मेरा डाइट चार्ट कौन सा है। देखो मैं तो सीधा एक ही चीज़ पर चलती हूँ। अपने घर में ना हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती, जो चीज़ जिस टाइम अवेलेबल है ना उस टाइम उसी चीज़ से बना लो। कैलोरी को ध्यान रखो, फालतू रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल या फिर जो अपना सरसों ऑयल है, इन फालतू चीज़ों को यूज मत करो। उसकी जगह आप थोड़ा सा बेसन घी ले लो, इन चीज़ों को छोड़ के। तो सबसे पहले हम पहले वाले डाइट चार्ट के बारे में बात करते हैं, जिनका स्टक वेट है उसके लिए। तो बहनों को समझ में नहीं आया, अभी समझो आप। 1 to 7 डे डाइट प्लान साथ साथ चलता रहेगा, देखना। जो पहले वाला है, ब्रेकफास्ट में आपने लेना है खीरा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, इसमें आपने 16 घंटे की, रात शाम के 6 बजे खा के सुबह 10 बजे तक ही करना है आपने। वापस जो खीरा खाना वो 10 बजे खाना है। और जिस टाइम आप खीरा खाओ उस टाइम आप 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया करो, पी लिया करो। मीन्स एक नाश्ते में लेना है एक खीरा बिना नमक का। उसके बाद 1 कटोरी दाल लेनी है, 1 रोटी लेनी है। अगर आपके पास लस्सी दही कुछ है तो आप वो भी ले सकते हो लंच में। ये आपका लंच है जो सेकंड लाइन में लिखा। सब्जी का सूप ये लेना है आपको डिनर में। डिनर आपने किस टाइम करना, 6 बजे कर लेना।
ये स्टक वेट वालों के लिए ध्यान रखना, क्योंकि 7 या 14 दिन आपने फॉलो करना, तो स्टिक डाइट फॉलो करोगे तभी आपका फिर से वेट लॉस होना शुरू होगा। एक दिन का हो गया। दूसरा दिन है 1 गिलास लस्सी का और इतने से बुगड़े जो पीले वाले चने होते हैं, ये देख लो आप, ये लेने हैं 50 ग्राम। 1 कटोरी सब्जी की प्लस में 1 रोटी, बाजरा की लो, मल्टीग्रेन लो, गेहूं की लो, कोई भी रोटी आपके पास आप वो ले लेना। दाल का सूप आपने लेना है डिनर में, ठीक है। अगले दिन 1 कटोरी दही की लेनी है ब्रेकफास्ट में। सलाद लेना है आपने प्लेट भर के लंच में, उस दिन आपने सलाद लेना, उस दिन आपका डिटॉक्स डे मान के चलो। हल्दी वाला दूध लेना है आपने शाम ने डिनर में। तो इस दिन आपका विदाउट साल्ट होगा। तीसरा दिन है जो, उस दिन आपने नमक नहीं खाना, तो नमक की कोई चीज़ है नहीं। दही भी बिना नमक की लेनी है, सलाद भी बिना नमक का, और हल्दी वाला दूध भी। और नेक्स्ट डे फिर आपका हैवी डाइट प्लान रहेगा, एक दिन लाइट एक दिन हैवी। लस्सी लेनी है सुबह ब्रेकफास्ट में। फ्रूट का जूस लेना है आपने लंच में, अगर आपके पास फ्रूट जूस नहीं है तो आप फ्रूट भी ले सको हो। और उबली हुई सब्जी लेनी है आपने डिनर में। ये चौथा दिन का है आपका। उससे फिर अगले दिन आते हैं, बेसन का चिल्ला लेना है आपने ब्रेकफास्ट में। लंच में लेने हैं आपने 1 कटोरी नमकीन चावल। हर एक चीज़ लेनी, छोड़नी कोई चीज़ नहीं है, जो जो अपने डाइट चार्ट में है। 1 गिलास दूध का लेना आपने डिनर में। और जब ये चीज़ें लेने लग जाओगे ना आपको ज़्यादा भूख भी फील नहीं होगी। और अगर फिर भी आपको भूख की क्रेविंग है तो आप दाल मखाने खा सको हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 कप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी पी सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट डे 1 फ्रूट, 1 कटोरी दाल चावल और नमकीन दलिया लेना है आपने नाइट में डिनर में। 1 गिलास सब्जी का जूस में घिया, तोरी, पालक, जो टमाटर, खीरा, इन जो चीज़ें होती है, जिस चीज़ का जूस आपके पास अवेलेबल है ना, आप उस चीज़ का जूस पीना, सब्जियों का जूस पीना है। 1 कटोरी दाल की प्लस में सलाद लेना, रोटी नहीं लेनी बिल्कुल भी। और चावल की खिचड़ी लेनी, जो चावल से बनती है ना, ये सिंपल चावल होते हैं इनकी, और मूंग दाल की जो खिचड़ी बनती है वो आपने खिचड़ी लेनी। ये चीज़ आप या तो 7 दिन करना या फिर 2 बार करना, इसको 7 दिन पहले 7 दिन बाद में। इस दिन करोगे आपकी सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी, जो आपका वेट लॉस हो फिर से शुरू हो जाएगा होना। अभी हम दूसरे डाइट प्लान की बात करते हैं, उसके बारे में मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जो अपना फर्स्ट डे वाला डाइट प्लान है, तो उसमें आपने अर्ली मॉर्निंग 1 गिलास लेमन वाटर लेना है। लेमन वाटर कैसे बनता है आप सबने पता भी, नींबू निचोड़ के उसके अंदर, और 1 चम्मच शहद की भी मिला सकते हो, और गर्म पानी को सिप सिप करके पीना आपने, क्योंकि इससे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है अपनी सारे दिन की, और प्लस में साथ में जो शहद है उसके भी बेनिफिट आपने मिल जावे हैं, तो और भूख की भी कम लगा है इससे। ब्रेकफास्ट में आपने पोहा लेना है, जो 150 ग्राम 180 ग्राम का मतलब है, छोटी सी कटोरी आप पोहा की लोगे। प्लस साथ में अगर आपने क्रेविंग है तो लस्सी ले सकते हो। फिर भी आपने भूख है या नहीं है, अगर भूख नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, अगर भूख है तो आप सीजनल फ्रूट ले सकते हो, लाइक एक अमरूद ले सको, अमरूद बेस्ट ऑप्शन है। लंच में आप 1 कटोरी सब्जी की, 1 रोटी, सलाद ले सकते हो, वही अपना। इवनिंग स्नैक्स में किसी ने भूख हो तो लेना, अगर किसी को भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं है, ऑप्शन दे रखा है। डिनर में आप 1 चपाती, पनीर की भुजी मीन्स कोई भी आपके घर में सब्जी है जो दूध से या प्रोटीन से बनी हुई, वो सब्जी लेना, घी या तोरी की, या फिर कोई हरी सब्जी लेना। 4 लीटर पानी कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड डे का बता दूं मैं आपको इसी के साथ, क्योंकि एक एक चीज़ आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगी। 1 गिलास जीरा वाटर लेना है आपको नेक्स्ट डे। रात को आपने जीरा भिगो के रख देना है, और वो सुबह खाली पेट गर्म पानी करके सिप सिप करके पीना। इससे क्या हो जाएगा कि एक बार आपका जो विंटर के हिसाब का ना वो डाइट प्लान बन जाएगा। बेसन का चिल्ला लेना है 2, क्योंकि बेसन के आपने पता भी छोटे छोटे चिल्ले बनते हैं। लंच में आपने दाल चावल लेना, कोई भी आपका बन रही हो तो उससे रिलेटेड लेनी है। इवनिंग स्नैक्स में आपने फेवरेट फ्रूट या दाल मखाना का चाट कुछ भी ले सको। और फिर जो रात का है उसमें दलिया या खिचड़ी, ये भी मेरा अपना बनाया हुआ ऑप्शन है। जो शाम का है फर्स्ट मील 11:30 बजे, फ्रूट लेने हैं, चिया सीड्स लेने हैं। जो तीसरा दिन है ना, आप इसमें देखना, इस दिन आपका फास्ट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और यहाँ पे सारा आपका हल्का खाना है। लंच में आपने ब्राउन राइस, वाइट राइस, कुछ भी मतलब जो आपके पास चौड़ दाल है वो लेने हैं, ये लेना है। इवनिंग स्नैक्स में आप लेना जो पीले वाले चने होते हैं, भुगड़े होते हैं, जो दिखा रखा है, सेम यही चीज़ लेनी है। और शाम के टाइम डिनर में लेना है आपने 1 रोटी, पनीर और सलाद। पनीर अब की बार ज़्यादा इसलिए रखा कि प्रोटीन का इंटेक रहे। ऐसे करके आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी सैटरडे आएगा याद करना, उस दिन आपका रहेगा
सैटरडे वाले दिन विदाउट साल्ट डे। तीसरा दिन के बाद आती बात चौथे दिन पे। चौथा दिन है अपना नॉर्मल, कोई इसमें दिक्कत नहीं, जो जो चीज़ें दे रखी है सेम वही फॉलो करनी है। पांचवां दिन भी नॉर्मल है और छठवां दिन भी। इसमें डिटॉक्स डे कौन सा आपको बताऊं मैं, 11वां और 21वां दिन डिटॉक्स डे है। डिटॉक्स डे में हमने क्या दे रखा है, ग्रीन टी, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, और शाम के टाइम इस टाइम पे 4 या 5 बजे अगर आपको भूख लगती तो आप ताल मखाने या फिर मखाने, रोस्टेड मखाने, जो फ्रूट सलाद है वो खा सकते हो आप। और डिनर में लेना आपने हल्दी वाला दूध। ये 11वां दिन और 21वां दिन का है, ये दोनों सेम है। और जो अपना वो रहेगा विदाउट साल्ट रहेगा, वो रहेगा सैटरडे को। आई होप कि आपने एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। जो ये 11वां दिन वाला ये भी आपका समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें क्यों लिखी, ग्रीन टी आपने सुबह सुबह लेनी है और ब्रेकफास्ट में आपने लेना है वेजिटेबल सूप। और अब मैं बता दूँ एक एक चीज़ चेंज क्यों की है। चेंज करने का क्या मतलब था, चेंज करने का मेरा यही मतलब था कि एक एक चीज़ हम चेंज करते हैं, डेली डेली नई नई चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं, तो हम एक तो एक्साइटमेंट बना रहता है कि आज क्या डाइट है, आज क्या फॉलो करना। और दूसरी बात क्या होती है कि जो हमारा 21 दिन का चैलेंज है ना, ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है। एक सेम वही चीज़ रहती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर रखती हूँ सेम ही चीज़ें, बट अब की बार क्या है कि मेरे को भी बोला गया कि थोड़ा चेंजमेंट करो। चेंजमेंट करने से क्या होता है कि एक तो थोड़े हम एक्टिव रहते हैं कि आज कुछ अलग है, कल कुछ और था। और जिस बहन के पास कोई चीज़ अगर ना है, मान लो किसी के पास कॉफ़ी नहीं है, किसी के पास ग्रीन टी नहीं है, या और भी कोई चीज़ें हैं, लेमन हनी नहीं है, तो आप उसकी जगह पे सबसे बेस्ट होता है नॉर्मल पानी, गर्म पानी सुबह सिप सिप करके पी लो। ठीक है, ये चीज़ें ऑप्शनल इसलिए दी कि थोड़ा सा और इनसे डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाता है। और इससे अलग अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भी जरूर शेयर करना। थोड़ा सा ना पेशेंस रखा करो कि कोई चीज़ मैं बता रही हूँ तो कुछ ना कुछ उसका रीज़न होगा। बिना रीज़न में कोई बात नहीं करती, जो भी बात है उसको रीजन से करती हूँ। और अब हम डाइट प्लान की बात करते हैं। तो आपने मैं बता दूं कि ये डाइट प्लान मैंने भी बनवाया है। अब की बार मैंने खुद ने नहीं बनाया, खुद ने मैंने इसमें बहुत थोड़े चेंजमेंट किए। जो अपना 11वां दिन वाला है उसके चेंजमेंट किए हैं, जो हल्दी वाला दूध और दलिया खिचड़ी वो भी मैंने अपनी तरफ से लिखा है, और जो 21 दिन वाला है वो भी मैंने बनाया है। अब की बार मैंने बाहर इसलिए बनवाना पड़ा कि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी और एक प्रोटीन की इनटेक को ध्यान में रखना था, इसलिए बनवाना पड़ा। अदरवाइज तो आपने पता भी मैं इन चीज़ों को खुद लेती हूँ, किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। और 5 तारीख को भी इसीलिए नहीं आया कि उन्होंने जो बनाने वाले हैं उन्होंने मेरे को 4 को दिया, फिर मैंने चेक करना था, नहीं तो एज इट इज मैं चेप देती आपको भी। लेकिन मेरे को ये चीज़ नहीं करनी भी, जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो भी आप मेरे साथ करो। एक बस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ प्यार बना के रखो, कोई किसी के साथ भड़को मत, खसो मत। क्योंकि देखो आपका भी कुछ नहीं जाना, मेरा भी कुछ नहीं जाना। जिन बहनों को जरूरत है ना करने की वो फिर रह जाएंगी। और कल भी ग्रुप में आपने पता भी क्या दिक्कत हुई थी। तो जो अभी एक बात बताओ, कोई नया जुड़ता है उसको नहीं पता क्या है क्या नहीं। जो पुराने जुड़े हुए उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं क्या बोलती हूँ, क्या कहती हूँ, क्यों कहती हूँ। तो भी जो पहले वाले हैं ना वो बहनें हैं, वो मेरी साइड में इसीलिए बोलती मेरे बारे में क्योंकि उनको पता होता भी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ। तो इसीलिए वो मेरी तरफदारी करती। तो आप ये मत सोचा करो भाई ये इसकी साइड में क्यों लगी हुई है, वो मेरे को अच्छे से जानती है। और जब आप भी मेरे को अच्छे से जानने लग जाओगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और भी कल बात हो रही थी कि फ्री का डाइट चार्ट, पैसे का डाइट चार्ट, तो कुछ भी नहीं होता ये फ्री और पैसे वाला। कोई आपको फ्री में डाइट चार्ट क्यों देगा, दे देगा कोई? कोई भी नहीं देगा। अगर कोई बना रहा है, अगर जो डाइटिशियन डाइट चार्ट देगा ना वो कभी आपको वेट लॉस करने के लिए देगा ही नहीं। क्योंकि अगर उसका वेट लॉस, एक डाइट चार्ट देने से आपका वेट लॉस हो गया तो उसका डाइट चार्ट कौन लेगा? लेगा कोई? आप बताना। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दूं। मेरे साथ जो बहनें जुड़ी हैं, आपको कल भी मतलब अच्छी बुरी जो भी बात कही, किसी ने बुरी लगी तो भाई देखो उनकी जो थी उन्होंने सही बात कही, उनकी बात से कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ। मैंने ये बात कल वाली वीडियो में पहले भी की थी कि फ्री वाली चीज़ें लोगों को कम हजम होती है। बट मेरा ये कोई भी इनटेक नहीं था कि मैं किसी ने बुरी तरीका से बात करूँ या किसी ने गलत कहूँ। भाई आप सोचा करो, समझा करो, थोड़ा पेशेंस रखा करो। कोई चीज़ ना समझ में आई ना तो हम इतनी बहनें हैं, कोई ना कोई ज़रूर समझाएगी आपको। ये बात नहीं कि बस को छोड़ देंगे। और ये बात होती है कि किसी को बुरी लग जाती है। आप लोगों ने क्या किया, डाइट चार्ट देखा और समझ नहीं आया, दीदी समझ नहीं आया। ये तो सब्र रखो भी, दीदी ने डाइट चार्ट दिया है तो साथ से पहले आपको वीडियो भी देगी, चीज़ें भी समझाएगी। मेरी भी प्रॉब्लम हो रही थी, आपको बताया है। अब ये तो नहीं भी प्रॉब्लम हो रही है मैं उठा के लग जाऊँ समझाने, अच्छा सा नहीं लगता।
थोड़ा सा पेशेंस रख ला करो, क्योंकि फिर वही देखो मन में भी मैं भी अच्छी बनी रहूँ सबकी नज़र में। अब ये नहीं मैं एक साइड बोलगी तो उसके लिए बुरी, दूसरे के लिए बोलगी तो दूसरे के लिए बुरी। और जो बहनों ने भी बोला है आगे से कहा है भी ये चीज़ नहीं है, समझने की बात तो उनकी ठीक थी कि एक एक चीज़ क्लियर लिख रखी आप समझ सकते हो। और जिन बहन के पास काजू बादाम नहीं है तो वो भी टेंशन मत करियो कि हमारे पास नट्स सीड्स कुछ है नहीं तो हम क्या खाएं। तो आप धनिया की पत्तियां हैं, जो अपने तुलसी की पत्तियां हैं, तुलसी के बीज होते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड भी पीछे मेरी वीडियो मिल जाएंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। और मेरे वाला डाइट चार्ट के बारे में पूछा आप क्या फॉलो करोगे, मैं फॉलो करूँगी वो बताती रहूँगी। आप सब ने वेट की पूछी थी कि आपका वेट कितना है, तो मेरा वेट है 58। 2 kg वेट मैंने गेन कर लिया आपकी बार। 2 kg गेन करने का रीज़न ये है कि जो मूंग के लड्डू बने थे, फिर चने के लड्डू बने थे, मैंने 20 तारीख से लेके और 5 तारीख तक कंटिन्यू, किसी टाइम कोई टाइम लिमिट नहीं रखी खाने पीने की। क्योंकि जब हम खाना पीना खाने लग जाते हैं ना, उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि एक केयरलेस से हो जाते हैं हम, और एक थोड़ी सी क्या होगी कि हार्मोन चेंज होते हैं, उससे भी वेट का इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए 2 kg का होया है मेरा। और 2 kg नहीं, मैं तो 1500 ग्राम मान के चलूँ, क्योंकि 500 ग्राम तो डेली का अप डाउन होता ही रहता है। बाकी जो नया लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तक मिलती रहेगी। आई होप कि आपने एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करना। सबने एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ जरूर करनी है आप सबने, जिसने ग्रुप में रहना है ना वो ग्रुप में फ़ोटो शेयर कर देना। अदरवाइज अभी तो मेरे को टाइम नहीं तो 10-15 दिन बाद में एक्स्ट्रा जो है भी ग्रुप की भीड़ में उन सबको निकाल दूंगी, क्योंकि सिर्फ वही लोग रहेंगे जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। भले ये 1 टाइम का 2 टाइम का कोई बात, ग्रुप में ऐसे मत पड़े रहो कि बस आपका पता ही नहीं चल रहा कि मेरे को देखने पड़ते कौन कौन है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खाना की चीज़ें जरूर शेयर करा करो कि ताकि कोई और भी मोटिवेट हो आप तक, कोई और भी देखे तो उसको भी अच्छा लगे कि ग्रुप जो वेट लॉस ग्रुप है वो वेट लॉस वाला ग्रुप है, लगता है। बाकी एक बहन है BHE ऐसे कुछ आईडी से, उन्होंने आज भी अपने खाने का फोटो भेज रखा था पोहे का। मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कंटिन्यू अपनी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा गैप मैंने लिया है, अब ये मत सोचना कि बहन तो डाइट को बिल्कुल भूल गई है। थोड़ा सा गैप लिया है तो बहुत अच्छे से करेंगे। आपने ये चीज़ भी सुनी होगी कि अगर हम तेज़ दौड़ेंगे, उसको तेज़ दौड़ने के लिए हम थोड़ा पीछे दौड़ने के लिए भी जाएंगे। तो वही काम था, हम थोड़ा पीछे दौड़ने खातर गए थे। और अब अपनी डाइटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, आप तक सारी चीज़ें अपडेट होती रहेगी। बाकी जो कुछ भी नया होगा आपने मिलता रहेगा। वीडियो ना कर दो लाइक, चैनल ना कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर 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 क्या करो। आपके कमेंट से मैं होती हूँ मोटिवेट, फिर मेरे को नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर करने का मौका मिल जाता है। और 10:30 बजे टाइम से पहुँच जाया करो वीडियो देखने के लिए। राम राम।